बहुत बड़ा क्लियर है हम। सरकार को आम आदमी की सुरक्षा, रेलवे का मतलब था अंतिम व्यक्ति की जीवन, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना। अच्छा वो क्या कॉरिडोर क्या यार बात कर रहे हो आप? क्यों बात आप उससे कर रहे हो? कंटिन्यू सर। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि भारत सरकार जिस तरीके से रेलवे के इम्पोर्टेंस को ख़त्म किया, पहले 2 बजट थे, रेलवे बजट पर फोकस हुआ करता था, उस पर जितने टैक्सेस, जितना हम आम आदमी से पैसा वसूलते हैं, एक तो कोरोना के बाद रेलवे की संख्या घटा दी गई और जो जर्जर स्थिति बनती चली जा रही है। अब रेलवे प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है? तो ये घटना पर लगातार घट रही है, सरकार का कोई फोकस नहीं है। 20-20 लाख रुपया का मुआवजा, इंक्वायरी हो, जो इसमें दोषी हो उसको सजा किया जाए। 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये डीरेल हो जा रही है, तो फिर बुलेट कैसे चलेगा सर? भैया मैं वही बात आपको कह रहा हूँ ना, वंदे मातरम भी देखिए ना आप, एक राजनीतिकरण रेलवे का हो जाए और हर चीज़ों में राजनीति ढूंढा जाए, सियासत ढूंढा जाए, कृषि है, आपको क्या कहते हैं, अस्पताल है, एजुकेशन है, रेल है, इन सब चीज़ों में राजनीति को नहीं ढूंढी जा सकती है। ये कंप्लीट जीवन से जुड़ा सवाल है। बिजली है, अब बिजली हर आदमी को जरूरत है, रेल हर आदमी की नीड्स है। तो आप सिर्फ इससे पहले इससे पहले राजधानी नहीं चली थी, शताब्दी नहीं चला था, इससे पहले बड़े बड़े वीआईपी गाड़ी नहीं चली थी, उस पर हाय तोबा कहाँ मचती थी? आज हाय तोबा कहाँ मच रही? क्यों मच रही है? निजीकरण कोई कहीं देखकर अगर नहीं, पर निजीकरण को लेकर के तो मामला है ही। कृषि और मंडी को खत्म करके निजीकरण किया गया, तो कृषक की स्थिति आप देख लीजिए। पूरा रेलवे को निजीकरण की और आप पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इस मामले में हूँ कि रेलवे का कम से कम निजीकरण न हो। आप तो जहाज को कर दिए निजीकरण, रेलवे का निजीकरण न हो किसी भी कीमत पर। ये हमारे बच्चों से भी जुड़ा हुआ सवाल है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ सवाल है। और रेलवे मुनाफा के लिए नहीं जाना जाता है, रेलवे अपने घाटे के साथ पूरे भारत के जरूरत के लिए और आम आदमी की सुविधा के लिए। 5 लोगों की मौत की बात बताइए, आंकड़े बढ़ सकते हैं? देखिए आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, आंकड़े छुपाए भी जा सकता है, उसमें अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। सवाल उठता ये है कि 10 बजे की घटना है और 12 घंटा से ज़्यादा हो चुकी, लगभग 22 घंटा 23 घंटा हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं इस बात को आ रहा है कि अभी तक इसमें इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई, अभी तक आप जांच बैठाए कि नहीं बैठाए। तो सवाल अभी सीधा है कि आप जल्दी से ट्रैक को खाली करके, ट्रैक कैसे आम दिनों की तरह ये ट्रैक चालू हो, इस पर अभी काम करने की जरूरत है। घायल कम से कम जितना उसको खर्चा लगे उस पर भारत सरकार उसको देने की जरूरत है, और जो मृतक है उस परिवार को 20 लाख रुपया देने की जरूरत है, और जो दोषी है उसको सस्पेंड करने की। दोषी कार्रवाई कब हुई? भैया हम तैयार ले लो भाई, सब छोड़ा। पप्पू यादव जब आता है ना तो दुनिया को दे के जाता है, हम सहानुभूति के लिए कहीं नहीं जाते। कार्रवाई आपके घर में भी कुछ हुआ होगा तो हम दे के ही गए होंगे, आपके पड़ोसी को भी हुआ होगा तो दे के ही गए होंगे। हम कार्रवाई के लिए ही जाने जाते हैं, हम डिमांड ही न करेंगे। अब मूल्यों का, नैतिकता का कोई जगह तो बचा नहीं, मोरल वैल्यू है नहीं। पहले के लोग रिजाइन कर देते थे, पहले लोग रिजाइन कर देते थे, अब रिजाइन का कोई गुंजाइश है? अब तो थेथरोलॉजी हो गई है। आप अभी तक में मंत्री को रिजाइन कर देने की जरूरत है। हमारे ही बिहार सरकार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में रेल हादसा हुई थी, रिजाइन कर दिया था, ललित बाबू रिजाइन किए थे। हिंदुस्तान में जब अब कोई मोरल वैल्यू बची ही नहीं है, अब मुखिया कानून है, हिटलर की तरह सब कुछ को चलाना है। उन लोगों ने मान लिया है कि 5 किलो अनाज, जाति और धर्म, मजहब, यही 3 चीज चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा इस देश में। अभी हमरा बकस दी मदद करे खातिर हम आयल बानी और हमार आवाज सुनत प्रधानमंत्री भी या सब लोग। हम आग्रह करब कि रेल को मुनाफा का मत बनाइए और रेल का राजनीतिकरण मत कीजिए, रेल को हमेशा सत्ता के हिस्से से मत देखिए, रेलवे बजट को अलग करिए, जो था उस लाभ लाइए। आज रेलवे की वैल्यू खत्म हो गई, जैसे कृषक की वैल्यू खत्म हो गई।
बिजली और रेल आम आदमी से जुड़ा हुआ है, अस्पताल आम आदमी से जुड़ा हुआ है, स्कूल। अब इसका भी निजीकरण कर दीजिएगा तो क्या होगा। कॉमन मैन जिस ट्रेन पर चढ़ता है, वंदे मातरम को आप कह रहे हैं कि हमने सेफ्टी प्रूफ कर दिया, और जहाँ कॉमन मैन चढ़ता है वहाँ सचिवालय सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, उसका ट्रैक सुरक्षित नहीं, उसकी सेफ्टी सुरक्षित नहीं, उसकी डब्बे सुरक्षित नहीं। तो गंभीरता से हमको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें किसी को गरियाने की आवश्यकता नहीं है, न राजनीति करने की आवश्यकता है। जो गलत है, जो दोषी है, दंडित कीजिए, 20 लाख रुपया दीजिए, घायल की मदद करिए। हेलो, और नौकरी